अरसे के बाद आज ये एहसास हुआ है, कुछ तो बात है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, जिसने मेरी सदियों की गहरी नींद से मुझे जगा ही दिया। अब यहाँ की हवा बदलने वाली है। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली इतने महीनों बाद वो मम्मी इंडिया आ ही गया। अच्छा सुन, तुझे ना एक इंसिडेंट बताती हूँ। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना वो रिपोर्टर मुझसे पूछता है कर्स ऑफ द मम्मी के बारे में। मुझसे कहता है कि क्या मैं मम्मी के श्राप में बिलीव करती हूँ। वो तुझे बताया था ना मैंने कि इजिप्ट में ना एक अफवाह है कि अगर कोई भी मम्मी के कब्र को खोलेगा ना तो उसे मम्मी का श्राप लग जाएगा और वो मर जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता व्हाट दिस मम्मी का श्राप एंड ऑल। अच्छा एक बात बता, तेरे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? तूने छोड़ दिया या अभी भी है उसके साथ? हाँ, डोंट लाई, ओके? सर सारा घर ढूंढ लिया है, कहीं कोई सबूत कोई निशान कुछ नहीं मिला। घर के अंदर कोई निशान नहीं है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बॉडी पर कोई चोट या घाव का निशान ना होना, ये बात नहीं समझ में आती। डॉक्टर अविनाश, कुछ पता चला इनकी मौत कैसे हुई? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी पे एक भी इंजरी नहीं मिली है। शायद डिटेल टेस्ट के बाद कुछ पता चले। अभिज्ञान, ये देखो, ये धूल, ये मिट्टी, कुछ। रणवीर, मुझे लगता है कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया था। एक काम करते हैं, इस सैंपल को फॉरेंसिक भिजवा देते हैं, हो सकता है कुछ पता चले। मगर कहाँ से आया होगा सर? क्योंकि ना कोई ताला टूटा है ना कोई कांच फूटा है। अगर आया है तो कैसे आया होगा? सर, हाँ, ये देखिए, इसके गाल पर एक निशान है। ओह, जिसने भी ये खून किया है बहुत स्मार्ट है वो। कोई भी सबूत छोड़ने की गलती नहीं की उसने, लेकिन हाँ, इसके चेहरे पे ये हस्ताक्षर छोड़ गया है। आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? एसीपी साहब, इस नेहा की मौत का कुछ पता चला? हिंदुस्तान के टॉप आर्कियोलॉजिस्ट में से एक हैं वो। केस काफ़ी पेचीदा है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने सरकार से स्पेशल परमिशंस और पावर्स की मांग की है। बेफिक्र रहिएगा। थैंक यू सर। बाय बाय। देखिए, मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। क्या आप इन दोनों मर्डर्स के फॉरेंसिक रिपोर्ट का मतलब पब्लिक को समझा सकते हैं? उन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही केसेस में मरने वालों के गले के अंदर गहरी चोटें थी। गले अंदर से कटे हुए थे, लेकिन गर्दन में एक भी घाव नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी के श्राप वाली बात सच तो नहीं है जो राजा के कब्र खोदने की गलती के बाद शुरू हुई थी?
देखिए, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक हमें पूरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता और इसे पूरी तरह से हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, आप अपने मीडिया में कोई ऐसी बात ना उछालें जिससे चारों तरफ लोगों में कोहराम मचे। ये मीडिया वाले भी ना, इनको पब्लिक को भड़काने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। हाँ, कभी भी कुछ भी सवाल करते हैं लोग। लेकिन रणवीर, इन लोगों की बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आखिर नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बैठी क्या हो? इसे अंदर लेके जाना है जल्द से जल्द। कम ऑन। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर, शहर में ये जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उनके बारे में मुझे सब पता है सर। आराम से बोलो, क्या कहना चाहती हो? देखिए सर, ये जो शहर में मर्डर्स हो रहे हैं वो सब मम्मी कर रही है। मम्मीज? हाँ सर, मैं सच बता रही हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर। सर, मेरे पिताजी अपनी आधी जिंदगी इजिप्ट में गुजार चुके हैं और वो इन मम्मीज पर रिसर्च किया करते थे। सर, वो एक हिस्टोरियन है और ये उनका पेशा है। ठीक है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब इस पर यकीन करना है या नहीं करना है, इसका फैसला मैं करूंगा। ठीक है, तुम जा सकती हो। अब इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि ये सारे मर्डर्स वो मम्मी कर रही है। इससे पहले कि वो मम्मी और लोगों की जाने ले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की मर्डर्स की इंफॉर्मेशन देने पुलिस स्टेशन आती है और उसके तुरंत बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके चेहरे पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा। ये तो वैसी रेत है जो रचना और स्नेहा के घर पे मिली थी। सर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस निशान को मैंने पहले कहीं तो जरूर देखा है। सर, ये देखिए, वही निशान इस मम्मी की अंगूठी पे भी है। मगर सर, कोई भी मम्मी जगह जगह जाकर मर्डर कैसे कर सकती है? इसका मतलब यह हुआ कि हर खून के साथ इस मम्मी का कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। वेल डन आवा। जितनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में निकलती है निकालो। ये उन केसेस में से है जो पहले दिमाग से जीता जाता है और उसके बाद मैदान में। और उसके लिए हमें अपने दुश्मन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सके हमें ढूंढ निकालनी है। अनुराग, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट से पता चला है कि वो जो मिट्टी हमें मिली है वो यहाँ हिंदुस्तान की नहीं है, इजिप्ट की है। इजिप्ट? ठीक कर ही दिया। इसकी अंगूठी पर भी वैसा निशान है। सर, मगर इस अम्मी जान का हमारे केस से क्या ताल्लुक हो सकता है सर?
पता नहीं इसकी कौन सी सौतन है जो इंडिया में आकर बसी है। इससे बदला लेने के लिए पूरे 7-8 हज़ार साल बाद ये मम्मी वापस इंडिया आई है अपना बदला पूरा करने। हेलो रणवीर से कुछ पता चला क्या? हाँ बा, बहुत कुछ पता चला। तुमने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब सच निकली। थैंक्स अ लॉट। लेकिन ये सब कुछ मुझे बहुत देर पहले ही पता लगा लेना चाहिए था। एनीवे, सर एक और बात है जो इन केसेस के बारे में मुझे स्ट्राइक की है। वो क्या बा? सर ये जितने भी मर्डर्स हुए हैं, हर केस में बॉडी के पास हमें रेत बरामद हुई है, और वो भी किसी कांच की खिड़की या दरवाजे के पास। नाउ आई एम नॉट श्योर कि इन केसेस का इससे कुछ लेना देना है या नहीं, लेकिन हर मर्डर केस में ये एक कॉमन लिंक जरूर रहा है। पता करता हूँ मैं। ओके बाय। यस सर। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बा बोलो। रणवीर सर ये मेरे घर। हेलो आबा। हेलो बोलो आबा। आबा हेलो आबा। हेलो। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? अनुराग आबा की जान खतरे में। हमें इसी वक्त उसके घर पहुंचना होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी आगे। ओके सर। मूव 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 फास्ट। हेलो अभिज्ञान बाकी की बातें बाद में करेंगे। तुम इसी वक्त आबा के घर पहुंचो, उसकी जान खतरे में। भाई रुक जाओ। अभिज्ञान
अभी क्या आभा आभा तुम ठीक तो ना आभा? अनुराग इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी। यस सर। आभा आभा उठो आभा। सर डॉक्टर का कहना है कि अभिज्ञान की हालत ठीक नहीं है सर। उसकी पूरी बॉडी पर गहरे घाव है और यहाँ तक कि उसके चेहरे की नस में इन्फेक्शन भी फैल गया है सर। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। और आभा कैसी? उसे भी अब तक होश नहीं आया सर। अनुराग उसके साथ है। हर बार अपनी बहादुरी दिखाकर तुमने पुलिस फोर्स का नाम रोशन किया है अभी, और इस बार आभा की जिंदगी बचाकर तुमने जो कुर्बानी दी है उसके लिए मुझे तुम पर फख्र ही नहीं, अभिमान भी है। लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना होगा, ये मैं दिलेर तुमसे कह रहा हूं। और ये मेरी तुमसे इल्तिजा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा ऑर्डर है तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। सर आभा मैम को होश आ गया है। कैसी है? सर पहले से बेटर है सर। हाँ लेटी रहो। पूरी मेहनत और लगन के साथ तुमने इन्वेस्टिगेशन पूरी की और इस बार तो अपनी जान पर भी खेली हो, लेकिन अब और नहीं। किसी भी तरह से इस मम्मी को उसके कब्र तक वापस पहुंचाना है। लेकिन कैसे सर, कैसे? हम उस मम्मी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है सर। हम नहीं जानते सर, लेकिन उस लड़की का बाप जरूर जानता है। वो हिस्टोरियन, वो हमारी मदद कर सकता है सर। बाबा फहमी के बदले की आग आज भी सुलग रही है। ये कहानी उस सदी की है जब इजिप्ट के राजा फेरो डारियस के दरबार में बाबा फहमी सेनापति हुआ करता था। उसकी बुद्धिमानी और उसकी बहादुरी से हर शख्स वाकिफ था। बाबा फेमी, मुझे गर्व है तुम जैसे ईमानदार वफादार सेनापति के। बाबा फेमी! राजा फेरो की हत्या के जिम्मेदार पाए जाने के तहत मैं महारानी एनिमी हुक्म देती हूँ कि बाबा फहमी को जिंदा मम्मी बनाया जाए। इसलिए उसके मन में औरतों के लिए जहर भरा हुआ है। और जिस दिन से उसको यहाँ पे लाया गया है, उसकी आत्मा फिर से जिंदा हो गई और उसके अंदर जल रही नफरत की आग फिर से बढ़ा उठी। ये जो मम्मी है अपने बदले की आग की नुमाइश करना चाहता है, इसलिए अपने हर शिकार के चेहरे पर अंगूठी का निशान छोड़कर जाता है। न जाने अब इसकी नफरत की बिजली किस पर गिरेगी। हाँ बोलो आभा। सर मैं कुछ फोटोज देख रही थी इंटरनेट पर उस दिन के जिस दिन मम्मी को डिस्प्ले पर रखा गया था। एक ऐसी
फोटो है जिसमें मैं, रचना, स्नेहा और मृदुला दीक्षित जी एक साथ हैं। अब स्नेहा, रचना और मुझ पे तो हमला हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा फेमी का नेक्स्ट टारगेट मृदुला दीक्षित जी? ओके अनुराग, रणवीर साहब, मम्मी का अगला शिकार मृदुला दीक्षित है, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं। बाबा फैमी की सोच आपकी सोच से 2 कदम आगे है। सुनिए अंसार जी प्लीज सुनिए। देखिए, एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप उस मम्मी के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्लीज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए करना पड़ेगा। मिस्टर हंसराज, होश में आइए। देखिए, मैं जानता हूं आपने अपनी बेटी को खोया है, मैं जानता हूं वो मर चुकी है, लेकिन अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही समय है कि आप दुनिया भर की औरतों और बेटियों के लिए कुछ करें, और उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। प्लीज हेल्प अस, प्लीज।